भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। जोहार आदाब नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद जिंदगी में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आना भी ज़रूरी है। अगर ये कठिनाइयाँ या परेशानियाँ अगर नहीं आएगी तो इंसान बहुत दूर तक नहीं जा सकता, इंसान बहुत मेहनती नहीं हो सकता, इंसान बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता है, इंसान बहुत ताकतवर नहीं हो सकता है। इंसान को ताकतवर अगर कोई चीज़ बनाता है तो वो जो है ना कठिनाई और परेशानी और बुरे हालात ही इंसान को मजबूत बनाती है, इंसान को ताकतवर बनाती है। एक लकड़हारा था, जब से उन्होंने हौस संभाला था तब से वो लकड़ियां काटता और लकड़ी को इकट्ठे करता और जंगलों से लकड़ी इकट्ठे करके लाता और फिर शहर में जाकर के बेच देता और उनसे जो पैसे होते थे उस पैसे से अपना घर परिवार चलाता था। समय का पहिया तेजी से चलता है और वो भी धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं और वो कर ही रहे थे, करते करते वही लकड़ी काटना, लकड़ी को इकट्ठा करना, उसके बाद शहरों में बेचना और वहाँ से कुछ पैसे आते थे तो वो जो है अपना घर परिवार चलाते थे। वो इतना सा पैसा वो कमाते थे कि ताकि घर का परिवार का कुछ कम भी ना हो और कुछ ज़्यादा भी ना हो, मतलब औसत परिवार था। और इस लकड़हारे की उम्र लगभग 45 साल उम्र हो गई थी और 45 साल उम्र होने के बाद उन्होंने उतना उससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था। मतलब जैसा घर था जैसा 45 साल पहले उनका घर था उसी तरह से 45 साल के बाद भी घर उसी तरह से था, न बढ़ता था न घटता था। मतलब उतना सा ही वो पैसा कमाता था, ना कि उस पैसे से कम खर्च हो और ना ही उस पैसे से ज़्यादा कुछ कर सके, मतलब कम भी नहीं होता था और ज़्यादा भी नहीं होता था। एक व्यक्ति उसके पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस व्यक्ति से कहता है कि आप क्या करते हैं। कहा कि लकड़ी का काम करते हैं, लकड़हारा हूं मैं, लकड़ी का काम करता हूं मैं, जंगलों से लकड़ियां काटता हूं और शहर में जाकर के बेचता हूं, वहां से जो कुछ पैसे मिलते हैं वो मैं उस पैसे से मैं यहां पर अपना घर परिवार चलाता हूं। कहा कि कहाँ है हथियार तेरा। वो कुल्हाड़ी था उसके पास और इसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। कुल्हाड़ी लेता है, रात में कहता है रुकने के लिए दोगे। कहा कि रुक जाइए। रुकता है, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, वो लकड़हारा खाना पीना खा करके सो जाता है, वो भी सो जाता है और रात को ही उठ करके उस लकड़हारे का कुल्हाड़ी चोरी करके चला जाता है वो। और सुबह जब उठती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि जिस आदमी को मैंने अपना शरण दिया, खाना खिलाया, सब कुछ दिया और वो आदमी ही मेरे साथ गद्दारी कर गया, मेरा कुल्हाड़ी तो कभी चोरी नहीं हुआ और आज उसको मैंने रहने के लिए जगह दे दी तो आज मेरा कुल्हाड़ी चोरी हो गया। अफसोस करता है। उसके बाद उनकी आंखें खुली, उसके घर वाले कहते हैं चलो अब जो चोरी हो गया तो हो गया, उनका क्या करना है, आप काम करिए, मेहनत करिए आप। उसके बाद उन्होंने जो मेहनत करना शुरू किया, फल जंगल से फल लाते थे और फल ला करके वो जो है बेचने लगे और कुछ ही दिन में मेहनत किए थे फल ला, इतनी डिमांड बढ़ी फल की, इतनी डिमांड बढ़ी कि वो देखते ही देखते कुछ ही दिन में जो 45 साल में नहीं बदल सका, मात्र 2 साल के अंदर उनके पास बहुत बड़ा घर बन गया, बहुत बड़ा शहर का व्यापारी हो गया, सारे लोग उनको जानने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में जब भी बुरा वक्त आए ना तो आप माथा पकड़ लेते, सर पकड़ लेते कि शायद मेरा ही नसीब खराब है, मेरा ही किस्मत खराब है, मेरा ही बुरा परिस्थितियां हैं, मेरा ही इतना तकलीफ शायद हमको ही मिलता है। हम तो शायद बहुत अच्छे इंसान, हम तो किसी का बुरा भी नहीं किया, किसी का नुकसान भी नहीं किया, फिर भी हमको इतना तकलीफ। दरअसल बात यह है कि मालिक आपको मजबूत करना चाहता है, मालिक आपको जिताना चाहता है, मालिक आपको वो बुलंदी देना चाहता है ताकि लोगों के लिए आप प्रेरणा बनो। और आप समझ बैठते हो कि शायद मैं ही चुना गया हूं तकलीफ के लिए। बात ऐसी नहीं है। अगर ये लकड़हारे की कुल्हाड़ी अगर चोरी ना होता, अगर वो आदमी अगर ये कुल्हाड़ी चोरी ना करता तो शायद आज भी वो बुरा से बुरा परिस्थितियां ही झेलते, शायद वो ही आज नॉर्मल जिंदगी जीते, वो आज ऐसो इसरत वाली जिंदगी नहीं जीते, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, फल के बहुत बड़े व्यापारी नहीं बन पाते, वो शहरों में उनको लोग नहीं जानते। आपको लगता है ना कि शायद बुरे हालात हमारे पास ही, शायद हमको ही बुरे हालात आते हैं। आप नहीं जानते, एक घोड़े का मालिक घोड़े को बहुत मारता है, घोड़ा और तेज दौड़ता, फिर मारता है मालिक, फिर दौड़ता है। उनको यह नहीं पता होता है कि मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है।
दरअसल बात यह है कि मालिक उनको जो है ना जिताना चाहता है, वो आगे करना चाहता है, सब गुणों से वो आगे करना चाहता है। उसी तरह से अगर आपको तकलीफ आती है ना, आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए। आपके मालिक आपको जिताना चाहता है, आपका मालिक आपको बुलंदी देना चाहता है, आपका मालिक आपको वहां तक पहुंचाना चाहता है, वहां तक पहुंचाना चाहता है ताकि लोगों के लिए आप प्रेरणा बनो, लोगों के लिए आप आईना बनो, लोगों के लिए आप एक मिसाल बनो।